ये वो पैसे हैं जो कि इस बिज़नेस में मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट किए, और ये वो पैसे हैं जो कि इस बिज़नेस ने मुझे एज ए प्रॉफिट दिए। अगर आप भी अपने घर की छत के ऊपर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें या साइड बिज़नेस करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए, ताकि आप भी कुछ अर्न कर सकें। तो चलते हैं वीडियो को आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं जिस बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ वो चूज़ों से रिलेटेड है, और इस बिज़नेस में मैंने 27,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, और 27,000 लगाने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट हुआ ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हर चीज़ बताई गई है, ईच एंड एवरीथिंग इस बिज़नेस के बारे में जो कि हो सकती है मैंने इस वीडियो में बताई है, कि आपने चूज़ा कहाँ से परचेज करना है, कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी है और कहाँ पे आपने उसे सेल करना है। ये सारा प्रोसीजर विद इन 2 मंथ के लिए है। 2 मंथ के अंदर अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वापस आ जाएगी और विद प्रॉफिट के साथ आएगी। तो चलता हूँ, मैं अभी आपको वो क्लिप चेक कराता हूँ जो कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस के दौरान और आखिर तक जो भी मसले मसाइल मेरे साथ पेश आए मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस के बारे में मिल सके। छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक कमरे में लेके चलता हूँ। इससे पहले यहाँ पर देसी मुर्गियों का एक सेटअप था, जिस सेटअप को हमने अभी ख़त्म किया है, जिसकी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। बहरहाल अब हम यहाँ पर चूज़ा डालने का सोच रहे हैं। आप बखूबी चेक कर सकते हैं कि इस कमरे की हालत खस्ता है, हर जगह जाले हैं, गंदगी है और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो हमने जो चूज़ा डालना है उसकी एज बहुत छोटी है, और उस छोटी एज में जो वायरस है वो जल्दी इनको अफेक्ट कर सकता है। मतलब हमारा जो चूज़ा है वो जल्दी ही बीमार हो सकता है। ये हमारे चूज़े के लिए भी और हमारे लिए भी बेहतर नहीं है। तो इस वजह से हमने इस कमरे की साफ़ सुथराई करनी है, और इस कमरे को ऐसे क्लीन करना है ताकि हमारा जो चूज़ा है वो सेहतमंद और अच्छा रहे। इस सेटअप की सफाई करना एक और लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सेटअप में यहाँ पर मुर्गियाँ थीं, और मुर्गियों से रिलेटेड वायरस या बैक्टीरिया इस सेटअप में बहुत वाफर मिकदार में मौजूद हैं। तो इस सेटअप की सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलें जी, जो कि हमारा सेटअप था, जो कि चूज़ों का कमरा था, उसकी हमने साफ़ सुथराई कर ली है, और अच्छे तरीके से हमने सफाई की है, ताकि किसी तरह का भी जो बैक्टीरिया है, जो कि वायरस है, हमारे चूज़ों को इफ़ेक्ट ना कर सके या उसे बीमार ना कर सके। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये होता है कि जो कि आपने साफ़ सुथराई करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ दीवारों की नहीं करनी। जो कि आपका फ़र्श है, जो कि आपकी सरफेस है, उस सरफेस पे भी आपने जो चूना है, जो सफ़ेदी है, उसको भी आपने थोड़ा बहुत डालना है, ताकि जो फ़र्श की जो गंदगी है पहले से मौजूद, वो सफ़ेदी की वजह से मर सके। यहाँ पर अगला स्टेप ये आता है कि आपने सरफेस के ऊपर बुरादा डालना है, बूरा डालना है, और ये बूरा जो कि आपको एक इजीली शॉप से अवेलेबल हो सकता है। चाइना लकड़ी का बूरा होता है, या आम बूरा, जो कि एक चूज़ों को हीट दे सके या चूज़ों के लिए बेहतर हो, क्योंकि वो चूज़े जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और उनके लिए बुरादा डालना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर अमूमन गलती ये होती है कि जो कि बुरादे में मोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं वो उसी के अंदर रह जाती हैं, और आप सरफेस के ऊपर बुरादा फैला देते हैं। लेकिन ये एक गलती है, और ये बाद में आपको जो शीट इसके ऊपर डालेंगे वो फाड़ देगी। तो आपने इसी स्टेप के अंदर आपने बुरादे में से जो मोटी लकड़ी है, या कुछ भी जो कि बुरादे से बड़ा है, बूरे से बड़ा है जो लग रहा है, उसे आपने यहाँ से उठा लेना है, और बुरादे को अच्छी तरीके से सरफेस के ऊपर फैला देना है। बूरा डालने के बाद अगला अमल वो ये होता है कि आपने जो बूरा डाला है उसके ऊपर आपने शीट डालनी है। उस शीट का नाम ब्रूडिंग पेपर होता है, और ये ब्रूडिंग पेपर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपके जो चूज़े हैं जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को गीला नहीं करता, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां नहीं फैलती आपके सेटअप के ऊपर। अगर आपको ब्रूडिंग पेपर के नाम से जो शीट मैंने आपको बोली है वो नहीं मिलती, तो आपने लेज़ वाले जो काटन होते हैं, या अमूमन जो भी काटन आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, वो वाले काटन लेके आपने सरफेस के ऊपर जो आपने बूरा डाला है उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रूडिंग पेपर है, ये अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। इस ब्रूडिंग पेपर की जो कि कास्ट मुझे पड़ी है वो 250 या राउंड अबाउट 300 कर लें। इस कमरे में जो ब्रूडिंग पेपर इस्तेमाल हुआ उसकी कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही चीप प्राइस है, और ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। आपने ये ब्रूडिंग पेपर अपने सेटअप के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है, ताकि जो बूरा है वो बाहर ना आ सके। अगर बिल फ़र्ज़ करें बूरा बाहर भी आ जाता है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जो कि आपने अपने सेटअप को कंप्लीट कर लिया। अगला स्टेप वो ये है कि आपने चूज़ा परचेज़ करना है, और आपने अपने सेटअप के अंदर चूज़ा छोड़ना है। ये जी आप चेक कर सकते हैं, चूज़ा हम लेके आ चुके हैं, और अभी हम अपने सेटअप के ऊपर इसे छोड़ रहे हैं। और ये जो चूज़ा है इसकी कॉस्ट मुझे 23 रुपीज़, मतलब 23 रुपये का एक पीस मुझे मिला था।
यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हम चूज़ा किस तरीके से परचेज़ करें। इसका सलूशन मेरे पास है, क्योंकि मैंने चूज़े खुद परचेज़ किए थे। इस वजह से मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने करीब फार्म वाले के पास जाएं और उसे अपना मसला बताएं कि हमने इतने चूज़े परचेज़ करने हैं। अगर क्वांटिटी कम हो तो वो ही आपका सलूशन वहीं पे फार्म वाले के पास ही हल हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी मतलब 2000 से ज़्यादा अबव की सोच रहे हैं कि हमने ज़्यादा चूज़ा डालना है, तो वो आपको हेचरी पे जाएंगे और वहाँ पे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर 500, 400 या 1000 के करीब आपके माइंड में है तो आपका जो मसला है वो फार्म वाला ही हल कर देगा। और मैंने भी इसी तरीके से चूज़ा परचेज़ किया था। मैं अपने करीब फार्म वाले के पास गया और मैंने उनको बोला कि मुझे 400 चूज़ा परचेज़ करना है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जब हमारा चूज़ा आएगा आपका भी 400 साथ ही आ जाएगा। तो वहाँ पर मेरा ये मसला सॉल्व हो चुका था और अब ये चूज़ा मेरे सेटअप पे मौजूद है। ये जो चूज़ा है ये गोल्डन मिस्री है और A+ है। A+ से मुराद अच्छी कैटेगरी का है। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं चूज़ों की, आपको तरह तरह के रेट मिलेंगे, लेकिन आपने हमेशा जब भी चूज़ा परचेज़ करना है A+ कैटेगरी का चूज़ा परचेज़ करना है। वो ये होगा कि आपका चूज़ा बीमार नहीं होगा, आपका चूज़ा हमेशा सर्वाइव करेगा अगर कोई और मसला ना बना तो। जब आप चूज़ा परचेज़ करते हैं तो आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोई फ़ीड नहीं देनी होती। जब भी 24 घंटे कंप्लीट हो जाएं आप उसे फ़ीड दें, और वो फ़ीड प्लेटों में या थालियों में या किसी भी बर्तन में नहीं दी जाती, वो आपने सरफेस के ऊपर फैला देनी होती है ताकि वो हर चूज़े के लिए अवेलेबल हो सके। चूज़ा डालने के बाद अगला मरहला ये होता है कि उससे आपने वैक्सीन करनी है, ताकि जो कि आपका अगला या जो कि आपके आने वाले दिन हैं उसमें चूज़ा आपका बीमार ना हो और एक्टिव रहे। और उसके लिए जो मैंने वैक्सीन की थी वो 4 दिन के बाद की थी, और वो वैक्सीन थी NDIB। NDIB की आप वैक्सीन चेक कर सकते हैं, ये NDIB की वैक्सीन हो रही है। और इसके बाद मैंने इससे घुमोरू की वैक्सीन की थी। लेकिन ये जो वैक्सीन है, ये तरीका इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये वैक्सीन देने का तरीका ये है कि आपने एक कतरा चूज़े की एक आंख में, दूसरा कतरा दूसरी आंख में और एक उसके मुंह में। अगर बिलफ़र्ज़ करें ज़्यादा मकदार में भी दी जाती है, मतलब 3-4 कतरे उसके मुंह में डल जाते हैं, तो इसका भी कोई मसला नहीं है। बहरहाल आपने एक एक कतरा ही इसकी आंखों में और एक इसके मुंह में डालना है, मतलब टोटल 3 कतरे। वैक्सीन देने के दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है वो यही है। एक और तरीका वो ये होता है कि आपने पानी के अंदर वैक्सीन डाल दें और वो वैक्सीन हो जाती है। बहरहाल वो तरीका मुझे प्रेफर नहीं किया गया, तो इसी तरीके से मैंने भी फॉलो किया और मैं आपको भी प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर मैंने 4 दिन के बाद NDIB की वैक्सीन की थी, जो कि पहली वैक्सीन थी, और उसके 7 दिन के बाद मैंने घुमोरू की वैक्सीन की थी, जो कि दूसरी वैक्सीन थी। इन दोनों की कॉस्ट मुझे 1500 के करीब करीब पड़ी है। अच्छा जी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी जो कि मुझे फेस करनी पड़ी थी। वो ये थी कि रात के टाइम बारिश हो जाती थी जिसकी वजह से सर्दी, और सुबह सूरज जिसकी वजह से गर्मी। तो इन दोनों की कम्बिनेशन की वजह से मेरे चूज़े डिस्टर्ब हो गए थे और बीमार पड़ गए थे, और मुझे इस बीमारी का इल्म नहीं हो रहा था कि इन्हें क्या मसला हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे 50 चूज़े एक्सपायर हो गए थे। जब मेरे चूज़े बीमार हो रहे थे तो मैंने ये चीज़ अपने फार्मर से डिस्कस की। तो फार्मर ने मुझे ये बोला कि आप सिंपल 20 रुपये लगाएं और डिस्प्रिन का पत्ता लेके आएँ, और पत्ते में से एक गोली 1 लीटर पानी में इनको दे दें। तो 1 लीटर पानी में मैंने 1 गोली के हिसाब से मैंने जब इनको दिया तो ये मसला दूसरे दिन ही सॉल्व हो चुका था। लेकिन अब मेरे पास मसला तो सॉल्व हो चुका था, लेकिन चूज़ों की तादाद में से 50 की कमी हो चुकी थी। बहरहाल जो नसीब में था। लेकिन एक और पॉइंट जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि मैंने फ़ीड वाफिर मकदार में शीट के ऊपर डाल दी थी, जो कि चूज़ा ज़ाया कर रहा था। लेकिन इतनी ज़्यादा फ़ीड डालने का मकसद नहीं था, लेकिन ये एक वीक पॉइंट था जो कि आपको मैंने बताया। माशाल्लाह जी, अभी आपको चेक कराते हैं 1 मंथ के चूज़े की वीडियो। ये जो आप वीडियो चेक कर रहे हैं ये 1 मंथ के चूज़े की वीडियो है। ये वीडियो माशाल्लाह, आप इस वीडियो में आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि हर चूज़ा एक्टिव है, किसी किस्म की कोई बीमारी का मतलब नहीं है सीन। और जब ये वीडियो मैंने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में अपलोड की तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा वाफिर मकदार में कस्टमर आए कि मैं ख़ुद हैरान हो चुका था। आप खुद चेक करें कि 1 दिन का चूज़ा और 1 मंथ का चूज़ा, मैंने इतना ख़ास काम भी नहीं किया। मतलब एक चीज़ होती है कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया हो, कोई काम इतना इसमें है ही नहीं। सुबह फ़ीड डालनी है, शाम को फ़ीड डालनी है। शुरू के जो 1 वीक है,
बस उसमें आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल करना है। ये जी अभी आप चेक करें, ये 1 मंथ प्लस 1 वीक के चूज़े की वीडियो है, मतलब 1 महीना और 1 हफ़्ता ऊपर की वीडियो है। तो आप चूज़ा चेक करें, किसी किस्म की कोई मतलब मरा नहीं है। और आगे भी पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये है कि लोग डर जाते हैं कि हमारा जो चूज़ा है हम डालेंगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। और मैं इस कारोबार से या जो इस जो भी काम है इससे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। लास्ट वीडियो और इस वीडियो के बाद मेरा सारा चूज़ा सेल हो चुका था। इस वीडियो में जो चूज़े की एज है वो 1 मंथ प्लस 2 वीक है, मतलब 1 महीना और 2 हफ्ते के करीब करीब। और यहाँ पर भी कोई चूज़ा मेरा एक्सपायर नहीं हुआ। मतलब ये है कि अगर थोड़ी बहुत भी आप केयर करें तो किसी किस्म का भी मतलब एक्सपायरी नहीं हो सकती। हाँ, बिल फ़र्ज़ करें खुदा की तरफ से आती है तो वो तो आती है, लेकिन आपकी तरफ से अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत हो तो कख भी नहीं होता। अच्छा जी, अभी आ गई बात प्रॉफिट की। तो सबसे पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी इस बिज़नेस में वो थी 27,000 रुपये। 27,000 रुपये विद इन 2 मंथ, अभी 2 मंथ कंप्लीट नहीं हुए, मेरे पास मौजूद हैं। और ये रहा प्रॉफिट वो जो मुझे इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आया। तो प्रॉफिट था जी मेरा 14,000 रुपीज़। 14,000 रुपीज़ अगर आप 27,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपको 14 भी प्रॉफिट होता है विद इन 2 मंथ तो आपको बहुत एक अच्छा प्रॉफिट होता है। ये जो आप 14,000 चेक करें, इससे भी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो जाता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे जो 50 चूज़े थे वो एक्सपायर हो गए थे। अगर 50 चूज़े एक्सपायर ना होते तो राउंड अबाउट 20,000 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होता 27,000 की इन्वेस्टमेंट में और विद इन 2 मंथ। यहाँ पर ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जितना इन्वेस्टमेंट की उसका हाफ आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब 30 लगाए और 15 आपको प्रॉफिट हुआ। यही एग्जाम्पल अगर आप बड़े लेवल पे लेके जाएं, 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हाफ यानी कि 5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट विद इन 2 मंथ। यहाँ पर एवरेज नौकरी जो कि अच्छी तस्वर की जाती है वो है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये पर मंथ, 30,000 रुपये मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 3,60,000 आपका साल का आ गया। 3,60,000 एक तरफ साल का, और आपने विद इन 2 मंथ 5 लाख रुपए कमाया। तो 5 लाख माइनस 3,60,000 रुपये इज इक्वल टू 1,40,000। ये जो 1,40,000 है ये फिर भी आपका बोनस है। तो बिजनेस अच्छी चीज़ है। तो जो मुझसे हो सका मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, और हो सकता है आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और हो सके तो इसे शेयर भी करना है, ताकि आने वाली जो भी अपडेट है आपको मिलती रहे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और ब्लॉग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।